हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम सब कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी है। ऑप्शन है ए कैश, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी CD रोम। इसका सही उत्तर है ए कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है। ऑप्शन है ए RAM, बी ROM, सी वर्चुअल मेमोरी, डी कैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है डी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए राइट थ्रू, बी राइट बैक, सी प्रोटेक्ट राइट, डी कैश राइट। इसका सही उत्तर है बी राइट बैक। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अज्ञात करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। राइट बैक डाटा स्टोर करने की विधि है जिसमें हर बार परिवर्तन के बाद डाटा कैश में लिखा जाता है, जबकि मुख्य मेमोरी में यह कुछ निश्चित सामान्य अंतराल व निश्चित शर्तों के तहत लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है। ऑप्शन है ए CPU और रैम, बी CPU और रोम, सी रैम और रोम, डी CPU और हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर है ए CPU और रैम। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच कार्य करती है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। इसमें मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेस के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी में डाटा पढ़ने की गति CPU के प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम के मध्य कौन सा मध्यम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए आभासीय स्मृति, बी DRAM, सी फ्लैश स्मृति, डी कैश स्मृति। इसका सही उत्तर है डी कैश स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए फ्लैश, बी फ्यूरी, सी फ्लैश, डी FRAM। इसका सही उत्तर है सी फ्लैश। फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जो विद्युत शक्ति के न रहने पर भी बनी रहती है। यह मेमोरी कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरों एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि के रूप में बहुयात में प्रयोग की जा रही है। यह एक प्रकार का EEPROM है, किंतु इसे बड़े बड़े भागों ब्लॉक्स में मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि साधारण EEPROM को एक एक बाइट करके ही मिटाया और प्रोग्राम किया जाता है। इस कारण इस पर आंकड़ा लिखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन है ए यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसे युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। बी यह विस्तृत ताप पारस 40 अंश से 85 अंश में कार्य कर सकता है। सी यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। डी यह कम शक्ति का उपयोग करता है। इसका सही उत्तर है सी यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। फ्लैश मेमोरी एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक स्मृति होती है। फ्लैश मेमोरी EEPROM का एक उदाहरण है। इसमें विद्युत की सहायता से सूचनाओं को पुनः लिखा जा सकता है। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप पारस 40 अंश से 85 अंश में कार्य कर सकता है। यह कम शक्ति उपयोग करता है तथा यह यांत्रिक डिस्क ड्राइव से महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में कौन डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है। ऑप्शन है ए रजिस्टर, बी कैश स्मृति, सी मुख्य स्मृति, डी त्वरित स्मृति। इसका सही उत्तर है डी त्वरित स्मृति। डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर अनुसार सबसे मंद स्मृति त्वरित स्मृति होती है। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका प्रयोग सेल्यूलर फोन, डिजिटल कैमरा, सेटअप बॉक्स आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन है ए फ्लॉपी, बी ईपी रोम, सी रोम, डी रैम। इसका सही उत्तर है ए फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क द्वितीयक के संग्रहण सिस्टम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तथा डाटा स्थानांतरित करने के लिए होता है, जबकि रैम रोम प्राथमिक संग्रहण सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? ऑप्शन है ए रैम, बी डीवीडी, सी फ्लॉपी, डी चुंबकीय टेप। इसका सही उत्तर है ए रैम। रैम प्राथमिक मेमोरी का भाग है, जबकि डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप द्वितीयक मेमोरी के भाग हैं। प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में यह अंतर होता है कि प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के भीतर विद्यमान रहती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए प्लाटर, बी मैग्नेटिक टेप, सी एचडीडी, डी मैग्नेटिक डिस्क। इसका सही उत्तर है ए प्लाटर। मैग्नेटिक टेप, एचडीडी, मैग्नेटिक डिस्क तीनों द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं, जबकि प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए सीडी, बी डीवीडी, सी फ्लॉपी डिस्क, डी प्रिंटर, ई हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर है डी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीडी आरडब्ल्यू डिस्क। ऑप्शन है ए आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत एक्सेस होता है, बी ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है इसलिए इनमें केवल एक बार लिखा जा सकता है, सी फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है, डी को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। इसका सही उत्तर है डी, को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री वेरिटेबल एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो सूचना संग्रह हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस डिस्क में सूचना को बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDRW ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDRW का पूरा रूप है। ऑप्शन है ए कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, बी कॉम्पैक्ट डिस्कीट रीड राइट, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, डी कॉम्पैक्ट डिस्कीट रैंडम राइट, या ई कॉम्पैक्ट डिस्क री वेरिटेबल। इसका सही उत्तर है ई कॉम्पैक्ट डिस्क री वेरिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? ऑप्शन है ए ये दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न निर्माताओं ने भिन्न नाम दिए हैं, बी CD रोम को राइट किया जा सकता है, CDRW को नहीं, सी CDRW में राइट किया जा सकता है लेकिन CD रोम से केवल रीड किया जा सकता है, डी CD रोम में CDRW से ज़्यादा सूचना होती है, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी CDRW में राइट किया जा सकता है लेकिन CD रोम से केवल रीड किया जा सकता है। CD रोम में रखी सूचना को केवल रीड किया जा सकता है, जबकि CDRW रीवेरिटेबल स्टोरेज मीडिया होती है जिसे रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय। ऑप्शन है ए CD रोम्स, बी डिस्कोट, सी DVDs, डी हार्ड डिस्क ड्राइव, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क या HDD तीनों एक ही हैं। हार्ड डिस्क धातु से बनी ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोरेज हेतु प्रयोग की जाती है। इसकी ट्रैक और बीट एंटीजीज मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा अधिक होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेज़ी से सूचना स्टोर कर सकती है। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है। इसमें प्लाटर, हेड्स, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर आदि कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी डिस्क ड्राइव, डी प्रिंटर, या ई प्लॉटर। इसका सही उत्तर है सी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। ऑप्शन है ए एक अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होती है, बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी कंप्यूटर हार्डवेयर है, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व होता है। ऑप्शन है ए के समान, बी से कम, सी से अधिक, डी से कम अथवा के समान।
इसका सही उत्तर है सी, से अधिक। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि आंतरिक ट्रैक की लंबाई बाह्य ट्रैक के लंबाई से कम होती है, लेकिन दोनों ट्रैक पर समान मात्रा में डाटा संचित होता है, अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से बाह्य ट्रैक का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीज का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है ए चौकोर, बी आयताकार, सी गोल, डी षटकोणीय या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गोल। कम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें डाटा को लेजर बीम द्वारा रीड और राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को बिट्स और बैंड में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, जिसे पिट्स कहते हैं। पिट्स के बीच समतल क्षेत्र को लैंड करते हैं। पिट्स 0 या ऑफ को तथा लैंड 1 या ऑन को दर्शाता है। डिस्क पर कम तीव्रता वाले लेजर बीमों को डालकर परिवर्तित किरणों की सहायता से डाटा पढ़ा जाता है। इसका आकार गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ए विद्युतीय, बी लेजर, सी विद्युत चुंबकीय, डी वैमानिकी। इसका सही उत्तर है बी लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी पर आप कर सकते हैं। ऑप्शन है ए पढ़ना, बी लिखना, सी पढ़ना और लिखना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी पढ़ना और लिखना। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का संक्षिप्त रूप है। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। सीडी फिलिप्स और सोनी कंपनी द्वारा 1982 में विकसित किया गया है। सीडी रीड ओनली तथा रीड राइट दोनों प्रकार से उपलब्ध हैं, अतः इसमें डाटा को रीड तथा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए कंप्यूटर डिस्क, बी कॉन्टैक्ट डिस्क, सी सर्कुलर डिस्क, डी कोल्ड डिस्क या ई कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका सही उत्तर है ई कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्रेस्ड डिस्क, सी कंप्यूटराइज्ड डाटा, डी कंप्रेस्ड डाटा। इसका सही उत्तर है ए कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन है ए इनपुट, बी आउटपुट, सी सॉफ्टवेयर, डी स्टोरेज या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी स्टोरेज। 30/2 इंच फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित स्टोरेज डिवाइस होती है, जो डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें ट्रैक व सेक्टर होते हैं। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।